प्राचीन भारत, जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली हुई थी। पूरे विश्व से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। उस प्राचीन भारत के साम्राज्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसकी छांव तले हमारा देश पहली बार एकजुट हुआ था, जो कि पहले अलग अलग जनपदों में बटा हुआ था। साथ ही एक ऐसे धर्म की जड़ें मजबूत हुई जिसने शांति को हमेशा सर्वोपरि बताया है। ये मौर्य साम्राज्य की गाथा है। इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करीब 150 वर्षों तक राज किया। एक राज्य जो कि इंडस रिवर वैली के पश्चिम से शुरू होकर पूरे प्रायद्वीपों में फैला हुआ था। भारतीय प्रायद्वीपों में कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, लेकिन मौर्य साम्राज्य ने भारत की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। मौर्य वंश ने जो प्रभावशाली परिवर्तन किए थे, वैसा इतिहास के पन्नों में कभी किसी भी साम्राज्य में नहीं हुआ था। धनानंद जैसे अय्याश और घमंडी शासक की कहानी जो यह बताती है कि शासक को इतना भी मदमस्त भी नहीं होना चाहिए कि उसे उसके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, उसे उसकी भनक भी न हो। प्रस्तुत पुस्तक सारांश इतिहास की वह कहानी है जिसमें एक ऐसे विद्वान चाणक्य, जो बुद्धि बल और कूटनीति के बल पर घमंडी शासकों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य यह बताता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जो बताता है अन्याय के खिलाफ अगर शस्त्र उठाया जाए तो कोई बुराई नहीं है, और इंसानियत के लिए अगर शस्त्र डाल दिए जाएं तो उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। आज हम इतिहास से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने बताया है कि एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का महत्व काफी अधिक है। लगभग 150 वर्षों तक मौर्य वंश का साम्राज्य रहा है। भारत में सबसे बड़े और शक्तिशाली रूप में मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है। अगर दक्षिण सिरे को छोड़कर सिंधु घाटी के पश्चिम से लेकर देखें तो मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है। 321 ईसा पूर्व में मौर्य शासन का उदय महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के प्रिय शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अस्त्र शस्त्र के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद पर भी भूमिका निभाई। कई सारे युद्धों में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। भारत को अगर आज से 200 वर्ष पहले देखा जाए तो भारत को पूर्ण राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2 शताब्दी पहले भारत अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जिनके शासक अलग अलग थे, जो कि भूभाग को ही अपनी मातृभूमि मानते थे और एक दूसरे के राज्य को जीतने की स्पर्धा लगी रहती थी। 2300 वर्ष पहले मगध राज्य पर धनानंद जैसे शासक का राज था। धनानंद अपने समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा था। जब भी उसकी इच्छा होती थी तब वह लोगों को मृत्यु दंड दे देता था। उसकी इस क्रूरता से मगध राज्य की संपूर्ण प्रजा परेशान थी। उसने अपने कई साहित्यकारों और बड़े बड़े विद्वानों का भी अपमान किया था। उस समय में चाणक्य भारत के विद्वानों के उगते हुए सूर्य के समान थे, पर धनानंद ने चाणक्य का अपमान भरे दरबार में कर दिया। चाणक्य अपना अपमान इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि उनका उद्देश्य प्रजा की भलाई थी। वह सिकंदर के आक्रमण को लेकर धनानंद से बातें करने गए थे और उन्होंने मन ही मन धनानंद से बदला लेने की ठान ली। मगध राज्य का ही एक बालक चंद्रगुप्त, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बना, वह भी
धनानंद से अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। संयोगवश एक दिन बालक चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट हो गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का निश्चय किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सभी तरह की शिक्षा देकर एक योग्य और कुशल योद्धा बनाया। सही समय आने पर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की आज्ञा लेकर धनानंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया और नंद वंश का संपूर्ण नाश कर दिया और मगध राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने शासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही समृद्धि प्राप्त की। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को देकर अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताया। इसके बाद अशोक ने साम्राज्य को संभाला और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इस तरह मौर्य वंश की स्थापना हुई।